हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कौन है मेटा किंगमैन? आखिर क्यों जादू ने दी कुर्बानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, क्रिश 4 का वेट ना जाने फैंस कब से कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन अब ये सीरीज़ वापस आने वाली है पूरे 9 साल बाद और इस चीज़ की तो गारंटी है कि कुछ नया ज़रूर होने वाला है इस बार। लेकिन अब इस सीरीज़ को, इस किश्त को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो क्रिश के बेटे यानी कि रोहित जूनियर की होगी। तो क्या करेंगे रोहित जूनियर और कैसी होगी ये फिल्म, ये देखने लायक होगी। हालांकि आपको ये बता दें कि क्रिश 3 जब आई थी तो ये तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर पूरी की पूरी खरी उतरी थी, लेकिन इसके क्रिश के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे वो किसी यूनिवर्स की कॉपी लग रहे थे। लेकिन इस बार जो फिल्म होने वाली है उसमें सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनलिटी के साथ हमें दिखने वाले हैं और इस फिल्म की कहानी इतनी अलग होगी कि लोगों के अंदर इस फिल्म को देखने की क्यूरियोसिटी डेवलप होना गारंटीड है। इस बार हमें फिल्म में एक सुपर हीरोइन भी दिखाई जाएगी जिसका रोल कर रही हैं कियारा आडवाणी और इस कैरेक्टर का नाम होगा मोरिटा। इसके साथ ही हमें एक फीमेल एलियन भी दिखाई जाएगी जिसका नाम होगा रोनिवा और इस रोल में हमें भूमि पेडनेकर नजर आएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रिया के रोल के लिए अभी प्रियंका और दीपिका के बीच में फाइनलाइजेशन बचा हुआ है कि आखिर कौन प्रिया के रोल में हमें दिखाई दे सकता है। और इसी के साथ साथ मेटा किंगमैन के रूप में हमें इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर आर्या का किरदार भी इस फिल्म में वापस आ सकता है, जो कि पहली फिल्म में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभाते हुए दिखे थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रवीना टंडन इस बार इस रोल को टेकअप कर सकती हैं। जी हाँ, केजीएफ में विलन बनकर उन्होंने जो आतंक फैलाया है उसके बाद इस फिल्म में भी वो डॉक्टर आर्या का किरदार कर सकती हैं। इसी के साथ साथ क्रिश तो हमारे ऋतिक रोशन ही रहेंगे और आपको ये भी बता दें कि टाइगर श्रॉफ हो सकते हैं रोहित जूनियर के रोल में। अब ये कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी कि क्रिश अपनी पत्नी प्रिया और बेटे रोहित के साथ उसके स्कूल में एक इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को अटेंड करने जाता है। अब क्रिश क्योंकि इकलौता सुपर हीरो है इसलिए उसके स्कूल वाले भी उसे सम्मानित करना चाहते हैं और इसीलिए क्रिश इस इवेंट में होता है। जैसे ही ये इवेंट खत्म होता है दूर से यूएफओस के नीचे आने की आवाज़ सुनाई देती है। क्रिश देखने जाता है और फिर वहाँ पर उसके पूरी फैमिली भी जाती है उसके साथ। कार में ये लोग बैठे होते हैं, तभी प्रिया की साइड से 3-4 यूएफओस आकर उनकी कार से टकराते हैं। बहुत तेज टक्कर होने के कारण प्रिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और एकदम बेहोश हो जाती है। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। वो कार से नीचे उतरकर गिर जाती है और क्रिश और रोहित लग जाते हैं इन एलियन से फाइट करने में। लेकिन ये एलियंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इनसे फाइट करना बहुत देर तक नामुमकिन है, इसलिए वो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कैसे यहाँ से निकले और प्रिया को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। लेकिन क्रिश उनसे लड़ते लड़ते वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और रोहित ये देखता है कि कैसे वो एलियंस उसको लेकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अब रोहित भी बहुत अच्छी तरीके से फाइट करता है, उसमें मेटल अट्रैक्ट करने की बहुत अच्छी सुपर पावर होती है। इसी की वजह से वो काफ़ी सारे मेटल्स को आसपास के अपने अट्रैक्ट कर लेता है सूट पर और फिर फाइटिंग करता है, लेकिन तब भी बहुत देर तक नहीं लड़ पाता। जैसे ही क्रिश को वो एलियंस लेकर चले जाते हैं तो फिर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाए और वो अपनी माँ प्रिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और ये बहुत ही मेजर सर्जरी होने वाली है और उसकी जान को काफ़ी खतरा है। बचेगा नहीं ये नहीं पता। अब रोहित के सामने 2 चीज़ें हैं। पहली तो उसे अपने पिता को ढूंढना है कि आखिर उसके पिता गए कहाँ और दूसरी अपनी माँ की जान बचानी है। अब देखते हैं कि रोहित क्या करता है। एक तरफ जहां प्रिया सर्जरी से जूझ रही है वहीं दूसरी तरफ क्रिश पहुंच चुका है एक अलग ही प्लैनेट पर। उस प्लैनेट का जो किंग है या फिर ये कहें इस फिल्म का जो विलन है वो है मेटा किंगमैन। उसने आपको ये भी बता दें कि जादू को भी कैद कर रखा है और उसकी सारी पावर्स अपने अंदर अट्रैक्ट कर रखी हैं और इसीलिए जादू की थोड़ी थोड़ी पावर्स उसने अपने प्लैनेट के हर एक आदमी को देखकर उन्हें भी सुपर विलन बना दिया है, सुपर ह्यूमन बना दिया है। और इसी के साथ साथ वो क्रिश के भी पावर्स लेना चाहता है। क्योंकि जादू की पावर्स क्रिश के अंदर ट्रांसफ़र है इसीलिए उसने जादू को अभी तक ज़िंदा रखा है।
भले ही उसे जादू का अभी कोई काम ना हो, लेकिन जादू ही वो कनेक्टिंग लिंक है जो उसकी पावर क्रिश के अंदर है। अगर वो जादू को मार देगा तो क्रिश की भी पावर्स चली जाएंगी और फिर वो पावर्स किसी भी इंसान में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मेटा किंगमैन ने जादू को अभी तक ज़िंदा रखा है ताकि जब वो क्रिश को लेकर आए तो उसकी भी पावर्स वो अट्रैक्ट कर पाए। अब इसने क्रिश के बेहोशी में ही उसकी सारी पावर्स अपने अंदर ले ली हैं और उसके बाद इसने जादू को भी मार दिया है। जैसे ही ये क्रिश को मारने जाने वाला होता है उसी समय एंट्री हो जाती है रोहित मेहरा की। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रोहित मेहरा तो मर चुका है, तो फिर कहाँ से उसकी एंट्री हुई? तो आपको बता दें कि मरने से पहले रोहित मेहरा ने एक टाइम मशीन इन्वेंट की थी और आपको ये भी बता दें कि जादू फ्यूचर देख सकता था। इसीलिए जादू ने रोहित मेहरा को ये बताया था कि कैसे फ्यूचर में जादू और क्रिश पर हमला होने वाला है और वो उन्हें बचाने आ सकता है, लेकिन उसे तभी बचाने आना होगा जब जादू की मौत हो जाएगी। और जैसे ही जादू मरा, रोहित मेहरा ने एंट्री ली और क्रिश को बचाकर पास्ट में ले गया। वहाँ पर जो पास्ट वाला क्रिश है वो भी जिंदा है और ये दोनों ये चीज़ें उसे भी बताते हैं। उसके बाद जादू जो पास्ट में है वो क्रिश को वापस से उसकी पावर्स देता है और पास्ट वाला क्रिश और प्रेजेंट वाला क्रिश दोनों ही मिलकर उस मेटा किंगमैन से फाइट करते हैं। अब क्योंकि इस मेटा किंगमैन के पास सारी पावर्स आ गई हैं, इसीलिए वो टाइम ट्रैवल आसानी से कर सकता है, पलक झपकते कर सकता है। इसीलिए वो इस पास्ट में भी पहुंच जाता है और यहीं पर ये दोनों क्रिश मिलकर उसका सामना करते हैं। लेकिन ये मेटा किंगमैन इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि इन दोनों क्रिश के लिए भी उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब एक तरफ जहाँ पर रोहित जूनियर अपनी माँ को संभाल रहा है और उसे अपने पिता का पता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जादू, दोनों क्रिश मिलकर इस मेटा किंगमैन से लड़ाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या दोनों क्रिश मिलकर इस मेटा किंगमैन को टक्कर दे पाते हैं और क्या प्रिया की जान बच पाती है? इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे, इसीलिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है लावण्या चौधरी।